तो बच्चों चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है घास, हिरन, तेंदुए की खाद्य श्रृंखला में घास का जैव भार 1 टन है तो तेंदुए का जैव भार होगा। विकल्प ए है 100 केजी यानी कि 100 किलोग्राम, विकल्प बी है 10 किलोग्राम, विकल्प सी है 200 किलोग्राम तथा विकल्प डी है 1 किलोग्राम। तो इस प्रश्न में हमें खाद्य श्रृंखला दी गई है तथा यहाँ पर हमें जैव भार पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह जैव भार के विषय में है। जैव भार के विषय में हमें यहाँ पर बताना है। तो चलिए जानते हैं जैव भार को। तो जैव भार को किसी जीव का शुष्क भार भी कहा जा सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि किसी जीव का जल के बिना जो भार होता है, जल के बिना जो भार होता है उसे हम कहते हैं जैव भार। या फिर हम बोल सकते हैं कि सिर्फ जो कार्बनिक पदार्थ का भार है, कार्बनिक पदार्थ का जो भार है वह जैव भार कहलाता है। तो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर हमें खाद्य श्रृंखला दी गई है। सबसे पहले यहाँ पे घास का भक्षण किया किसने? हिरन ने। हिरन का भक्षण किया यहाँ पर तेंदुए ने, तेंदुआ। तो इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला बन गई। अब जो घास है, यदि घास का हमें जैव भार दिया गया है 1 टन, यहाँ पर दिया गया है 1 टन, तो 1 टन का अर्थ है यहाँ पर कि कितने किलो, यहाँ पर हो गए 1000 किलोग्राम। 1 टन में हो गए 1000 किलोग्राम। तथा लिंट मान का जो 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम है, ऊर्जा स्थानांतरण अर्थात प्रत्येक पोषी स्तर में मात्र 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। तो जब घास से ऊर्जा स्थानांतरित होगी हिरण में, तो हिरण में ऊर्जा की मात्रा कितनी जाएगी? यहाँ पर जाएगी 100 किलोग्राम। वहीं जब इससे आगे तेंदुए की ओर को यहाँ पर ये जैव भार का स्थानांतरण होगा तो यह क्या होगा? यह और 10% होगा। तो यहाँ पर कितना देखने को मिलेगा? मात्र 10 किलोग्राम यहाँ पर देखने को इसका जैव भार मिलेगा। तो तेंदुए का जैव भार कितना हो गया? यहाँ पर 10 किलोग्राम हो गया। तो यहाँ पर विकल्प को देख लेते हैं। विकल्प ए है 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम तो हिरण का होना चाहिए, तो हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प बी है 10 किलोग्राम, बिल्कुल 10 किलोग्राम हमारा सही है। विकल्प सी है 200 किलोग्राम। 200 किलोग्राम तो गणना में था ही नहीं, तो यह गलत हो जाएगा। तथा विकल्प डी है 1 किलोग्राम। तो यदि तेंदुए से आगे भी कोई यहाँ पर कोई जीव होता तो तब वहां पर हम बोल सकते थे कि यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर 1 किलोग्राम मात्रा होगी जैव भार की। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी 10 किलोग्राम। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।